5 संकेत जो बताता है कि सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम है। तो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो या आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपका ट्विन फ्लेम है, तो ये 5 साइन आपको देखने को मिलेगा अपने जर्नी में। तो ये जो है साइन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिला तो मुझे ये सारे साइन देखने को मिले। और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है, जो भी अपने ट्विन फ्लेम से मिलता है, उनको ये साइन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, मैं एक एक करके सारे साइन आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट साइन इज सोल रिकॉग्निशन। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तब एक फेनोमेना होता है, एक चीज़ होता है जिसे हम सोल रिकॉग्निशन बोलते हैं। मतलब आपका जो सोल है वो खुद को दूसरे बॉडी में पहचान लेता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वो आप उसको मतलब पहले से जानते हो। अचानक से जैसे ही आप उनको देखोगे या बात करोगे, आपका पूरा एनर्जी चेंज हो जाएगा। यू विल फील लाइक आप कहीं और चले गए हो, किसी और डायमेंशन में चले गए हो। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकल वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मिलते हो, सोल रिकॉग्निशन होता है। आपका सोल जो है सब कॉन्शियस माइंड में आपको पता चल जाता है कि सामने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि यू गाइज आर सेम कॉन्शियसनेस। आप जो सेम सोल हो, तो आपकी एनर्जी जो है एक ही है। यू गाइज हैव सेम एनर्जी। तो वो एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से मैच कर लेती है, और तो आपको पता चल जाता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। लेकिन ये सब कॉन्शियसली होता है, हमको डायरेक्टली नहीं पता चलता कि सामने वाला हमारा ट्विन फ्लेम है। और बस हमको इतना पता चलता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर नहीं है, इससे तो कुछ अपनापन वाला फील आ रहा है। ऐसा लगता है कि इसे मैं सदियों से जानता हूँ, हमेशा से जानता हूँ। ऐसा आपको फील आएगा जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। तो ये पहला साइन था। दूसरा साइन है बबल फेस। तो हर एक ट्विन फ्लेम के लाइफ में ये फेज़ आता है, और ये सबसे ब्यूटीफुल फेज़ होता है किसी भी ट्विन फ्लेम के लाइफ में, कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, आपका सोल रिकॉग्निशन आता है, तो आप शॉर्ट टाइम के लिए मतलब हनीमून फेज़ या बबल फेज़ में पहुंच जाते हो, जहां पर सब कुछ ब्यूटीफुल होता है। मतलब दोनों तरफ से जो है रिलेशनशिप और बातें, सब कुछ जो है, प्यार जो है, सब बहुत अच्छा चलता है, और टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं होती। और एकदम पीक रिलेशनशिप मान सकते हो कि एकदम जो डायनेमिक से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप दोनों एक दूसरे से बार बार मिलते हो, बातें करते हो, प्यार होता है, बहुत सारे मेमोरीज बनते हैं। और ये लगभग 2 महीने से 3 महीने तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। 2-3 महीने तक बस होता है ये बबल फेज, जिसमें आप जो है अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, आपके साथ इंटरेक्शन होता है। ये चाहे आप कॉल के द्वारा भी हो सकता है, या अगर आप लोग आसपास या फिजिकली मिले हो तो फिजिकली हो सकता है। तो मेरा भी जो है ये बबल फेज 2 मंथ से ज़्यादा लास्ट नहीं करा, और 2 मंथ से ज़्यादा ये बबल फेज लास्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बाद आपके बीच में जो है एनर्जी बिल्डअप हो जाता है, जो पुश पुल एनर्जी से हम बोलते हैं। एनर्जी डायनेमिक चालू हो जाता है, और आपका ट्विन फ्लेम आपसे रन करने लगता है। सो थर्ड साइन इज डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो बबल फेज जैसे ही ख़त्म होता है, डीएफ जो होती है, डीएफ जो अभी ये वीडियो देख रही है, ये देख रहा है, ये जेंडर का कोई मतलब नहीं है, ये एनर्जी का मतलब है। तो जब सेपरेशन आता है, जब बबल फेज ख़त्म होता है, तब डीएफ जो है एकदम से टूट जाती है, क्योंकि आपने कभी भी इस लेवल का प्यार या फीलिंग या रिलेशनशिप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। आपको लगता है कि यही बेस्ट है, मुझे तो सब कुछ मिल गया, और एकदम परफेक्शन आपको, आपका आइडियल पर्सन मिल जाता है, और अचानक से अगर वो भागने लगे तो आपको कैसा फील होगा। तो एक डीएफ जो है जब टूट जाती है, जब उसका डीएम जो है भागने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बेस्ट है मेरे लिए, ये तो क्योंकि वो आपका सोल है। तो आपका सोल की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग और रोमांटिक और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उस टाइम पे। और हमारा जो सर हैं कर्ट जॉनसन, वो कहते हैं कि योर ट्विन फ्लेम इज़ बेस्ट ड्रग यू एवर गॉट। आपका ट्विन फ्लेम एक
नशे की तरह है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आपका ट्विन फ्लेम आपसे रन करने लगता है, आप जो एकदम क्रैश हो जाते हो, आप जो एकदम टूट जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि अभी इतने दिन तक ये अच्छे से प्यार से बात कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम मैं बहुत खुश थी या खुश था, तो अचानक से ये क्यों भाग रहा है? क्योंकि आप दोनों के बीच में ये एनर्जी जो है, पुष्पुल एनर्जी, वो एक्टिवेट हो जाती है और आपका पर्सन है वो आपसे रन करने लगता है। फिर जो है आपका ईगो डेथ होता है, क्योंकि आप इसे सहन नहीं कर सकते। और ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन जो बोलूँ पर्पस वो यही है कि आप जो हो सेल्फ रिकॉग्निशन के साथ जाओ और आपका ईगो डेथ हो और आप स्पिरिचुअली अवेकन हो सको, स्पिरिचुअल जर्नी में आ सको, कि आप जान सको कि आप सोल हो। तो ये होता है और ये बहुत ख़तरनाक, बहुत पेनफुल होता है। इस दौरान में आप इतने ज़्यादा पेन और सफरिंग से गुजरोगे कि आप अगर इसे किसी से बोलोगे, शेयर करोगे, तो लोग आपको पागल ही समझेंगे। क्योंकि आप पहले भी रिलेशनशिप में रहे होंगे, आप पहले भी ब्रेकअप से गए होंगे, लेकिन कभी भी आपके साथ ऐसा फील या ऐसा आप एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे आपने कभी भी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंटेंस होता है। मुझे अभी भी याद है मैं कितना रोता था, और मैं पूरा, मेरा फिज़िकली भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार और पतला हो गया था। मैं अभी थोड़ा सा हेल्दी हूँ, तो उस टाइम मैं बहुत पतला हो गया था मैं। तो ये था थर्ड साइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेटामॉर्फोसिस जैसा है, जैसे कि एक इल्ली मेटामॉर्फोसिस से जाकर तितली बनती है, वैसे ही हम जो है अवेकन होते हैं अपने पास्ट सेल्फ से न्यू सेल्फ में। सो फोर्थ साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्या आप किसी भी रिलेशनशिप में आकर अचानक से साइकिक बन सकते हो? क्या किसी भी इंसान से मिलकर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू हो सकता है? आपको जगह जगह नंबर दिख सकते हैं, आपको ट्विन फ्लेम्स की वीडियो होना या साइन मिलना या इंट्यूशन आना, ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो। उसके मिलने के बाद ही आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगती है। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू होती है, आप एक नए इंसान में बदलने लगते हो, आप देखने लगते हो कि ये दुनिया इल्यूज़न है और आपका सोल ही रियल है। और आपके आसपास ऐसी चीज़ें, पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आपको भयंकर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देखने मिलते हैं, जैसे कि एंजल नंबर्स, उसके आपके ट्विन फ्लेम के हर जगह नाम, या उनका कार या उनका बाइक हर जगह, या वो चीज़ें जो आपको उनका याद दिलाती है, वो चीज़ें आपके साथ होने लगती है। तो ये जो है कंफर्म साइन है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। क्योंकि किसी भी रैंडम आदमी से, इंसान से, लड़की लड़के से मिलने के बाद आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो सकते। वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, तभी आप जो है ये सब सोल लेवल की चीज़ें आपके साथ हो रही है। सो ये था हमारा फोर्थ साइन। तो पांचवा साइन है असेंशन। इस जर्नी का मेन मोटिव यही है कि एक आत्मा का असेंशन हो सके। हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, हमारा सोल रिकॉग्निशन होता है, हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल चालू होता है। फिर हम जो है, हमको पता चलता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सामने वाला पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है, और हम लोग जो है मेडिटेशन करने चालू कर देते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं, वर्तमान में रहते हैं, और 3D इल्यूजन को लेट गो कर देते हैं। तो ये जो है असेंशन पाथ है। आप असेंड होने लगते हो, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगता है। आप जो हो, क्योंकि जब हम लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, तब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा कचर कचर करता है, एकदम बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, पेनफुल थॉट क्रिएट करता है, पेनफुल फीलिंग क्रिएट करता है। लेकिन टाइम के साथ आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप इस इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, असेंशन जर्नी में जैसे जैसे आप जाते हो, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हो, आप देखोगे कि आप पहले से कम सोचोगे, आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा, आपके जितने भी इमोशंस थे वो शट डाउन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, आप पहले से हल्का फील करने लगोगे।
और आपके बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। आप साइकिक बन जाओगे, आपको भविष्य के बारे में पता चल जाएगा, आपको साइन मिलेंगे, सिंक्रोसिटी होगा, आप पावरफुल मैनिफेस्टेशन बन जाओगे। आपको कुछ भी इंटेंशन सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जो है मेडिटेशन करोगे और आप जो भी सोचोगे आपके लाइफ में होने लगेगा। तो ये है पावर, जब आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आते हो। क्योंकि ये जर्नी में हमको कुछ नहीं करना होता, हमको बस अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आना होता है। और जब हम सोल के साथ, प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, तब हम असेंड करने लगते हैं और हम लोग जो है इल्यूजन को फाड़ देते हैं, इल्यूजन से परे चल देते हैं, इल्यूजन को ट्रांसेंड कर देते हैं। और यही तो हमारा मोटिव है इस जर्नी में आने का, असेंशन। और ये लाइफ टाइप जर्नी है, ये लाइफ टाइम आपको करना है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए आपको हीलिंग करना है, ये सॉरी हीलिंग मत करना है, हीलिंग इज़ वर्स। हीलिंग जो है बकवास चीज़ है। ये चक्रा हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज, ये सब अगर आप करोगे तो आपका ट्विन फ्लेम आपसे भागेगा, वो आपसे रन करेगा। क्योंकि ये आप नहीं हो, इट्स नॉट यू, इट्स योर माइंड जो कि आपको बोलता है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत है। ये जर्नी सोल लेवल की जर्नी है, इसमें बस आपको सोल वर्क करना है। सोल वर्क माने मेडिटेशन। मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? मेडिटेशन हम जब करते हैं तब हम जो है अपने माइंड से अलग होकर सोल में चले जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जब आप रहते हो तब आप सोल के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो। और बस आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना ही करना है, बस आपको सोल के साथ अलाइनमेंट में आना है और कुछ नहीं करना। और यही असेंशन का पाथ है, यही आपका सोल के साथ यूनियन का रास्ता है। और जब आप ऐसा करते हो तब आपका ट्विन फ्लेम जो है आपके पास से जाता है, आपका यूनियन होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने फिजिकल ट्विन फ्लेम को लेट गो करना पड़ेगा। जी हाँ, ये सुनने में बहुत हार्ड लगता है पहले, लेकिन आप जो है नोटिस करोगे जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि आप दोनों के बीच में ये पुश पुल एनर्जी है। जितना आप उनके बारे में सोचोगे, जितना आप उनके बारे में फीलिंग क्रिएट करोगे, आपका ट्विन फ्लेम आपसे रन करेगा। क्योंकि ये एनर्जी जो है डीएफ से डीएम तक जाती है। आप जो हो प्लस ट्विन हो, प्लस एनर्जी है आपका। आपके डीएम का जो है माइनस एनर्जी है, प्लस माइनस, हायर लोअर। और एनर्जी जो है हायर से हमेशा लोअर जाती है। तो आपकी एनर्जी जो है हमेशा आपके ट्विन फ्लेम तक ट्रैवल करती है, उनकी आप तक नहीं आती। तो जितना आप उनके बारे में सोचते हो, फीलिंग क्रिएट करते हो या नीडीनेस दिखाते हो या कुछ भी एनर्जेटिक लेवल पे कुछ भी उनको भेजते हो, तो वो आपसे रन करेंगे। वो इसीलिए भाग रहे हैं आपसे। और आप जब प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये एनर्जी जो है शट डाउन हो जाती है, ये न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपका ट्विन फ्लेम आपके पास फिर से आ जाता है। ये जो है माइंड लेवल की जर्नी नहीं है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए फीलिंग फील करते हो, फीलिंग भी फील करते हो, अगर आप उनके लिए नीडीनेस या कोई भी फीलिंग फील करते हो, तो वो आपसे रन करेंगे। क्योंकि आपका फीलिंग जो है माइंड लेवल का चीज़ है, वो सोल लेवल का चीज़ नहीं है। जो रियल लव है वो अनकंडीशनल लव है, वो ऐसा लव नहीं है। जब आप उस स्टेट में आओगे तब आप बस पीस फील करोगे। जब आप यूनियन में आओगे तब आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए वो अनकंडीशनल लव फील करोगे। अभी जो आप फील कर रहे हो ना, वो बस फीलिंग वाला लव है, वो सोल वाला लव नहीं है। सोल वाला लव जो है अनकंडीशनल होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शायद गापे, मेरे को वर्ड याद नहीं है, लेकिन शायद इसको गापे बोलते हैं। और एक और लव होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन गापे मतलब होता है स्पिरिचुअल लव, जिसमें इमोशन नहीं होता। तो ये लव जो है नॉर्मल नहीं है, जैसे कि सोलमेट्स के बीच में होता है एकदम लवी डवी ये सब। जब आप यूनियन में आओगे तब आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में बस एक पीस होगा। अभी जब मैं यूनियन में हूँ, तब जब मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास आता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बस मैं बैठा हूँ। आई नो ये माइंड से थोड़ा समझने में अजीब है, लेकिन जब आप यूनियन में आ जाओगे ना, तो जो फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे जो सेपरेटनेस है वो चला जाता है। आपको लगता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ। और अगर आप लोग एक दूसरे के पास बैठे रहोगे ना, आपको लगेगा कि बस आप ही वहाँ पर हो। जो सेपरेटनेस है ना वो चला जाता है, और यही यूनियन है। आप जो है अपने ट्विन फ्लेम को अपने से अलग नहीं महसूस करोगे, आपको लगेगा कि वो आप ही हो, जो कि सच है। और यही यूनियन है। यूनियन के बाद आप रोमांटिक फीलिंग नहीं फील कर सकते अपने ट्विन फ्लेम के लिए। अगर आप करोगे तो वो भागेगा आपसे।
और वो सेपरेटनेस है, वो सेपरेशन है। यूनियन जो है पीसफुल है, बस आप उसके लिए पीस फील करोगे। वो जब आपके पास रहेगा तो आपको बस पीस फील होगा, क्योंकि आपका सोल है, आप सोल हो और सोल का नेचर है पीसफुलनेस। वो अगर आपके पास होगा या आप यूनियन में होगे, बस आप पीस फील करोगे। एंड दैट्स इट, दैट्स यूनियन। जब मैं ये सब सीख रहा था और हमारा टीचर बोलता था कर्ट जॉनसन कि आप लोग जो है इमोशनल लव फील नहीं कर पाओगे अपने ट्विन फ्लेम के लिए, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे नहीं, मेरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे ईगो को बुरा लगता था क्योंकि सोल लेवल में तो वो मैं ही हूँ। तो आप जो है अपने ट्विन फ्लेम के लिए इमोशनल लव फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू आर वन। आप सेपरेट नहीं हो, आप बस पीसफुल फील करोगे। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ तो प्लीज़ लाइक करो और अपना एक्सपीरियंस कमेंट डाउन में बताओ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। मैं रियल ट्विन फ्लेम टीचिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।